अब अपन स्टार्ट करेंगे बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक टॉपिक, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप। स्ट्रेस और स्ट्रेन रिलेशनशिप। अच्छा, तुम्हें पता लगा होगा ना, हुक्सला था, हुक्सलो ने क्या कहा भाई कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन प्रोड्यूस के। ठीक है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल ग्राफ बनाया गया स्ट्रेस और स्ट्रेन के रिलेशनशिप में। प्रैक्टिकल मतलब व्हाट इट मींस कि कोई ऑब्जेक्ट लिया गया, ठीक है, ठीक है, उसे लोड करते गए हम लोग, मतलब स्ट्रेस बढ़ाते गए क्योंकि एमजी नीचे उतना ही फोर्स लगेगा ना, ठीक है, और उस हिसाब से जितना स्ट्रेन उसमें प्रोड्यूस हुआ ना उसे नोट करते गए, और जब ग्राफ बनाया गया तो कुछ ऐसा बना। ये बेटा, ये स्ट्रेस हम दे रहे थे, ये स्ट्रेस हम दे रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे, और एक स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था। तो स्ट्रेन एक्स एक्सिस दिखा रहा है और स्ट्रेस वाई एक्सिस दिखा रहा है। ठीक है बेटा, ठीक है। आप बोलोगे भैया कितना आसान तो होना चाहिए। अरे तो हुक्स लॉ से ही पता लग गया कि अगर स्ट्रेस और स्ट्रेन का ग्राफ बनाया जाए तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्ट्रेस दोगे उतना ही ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। हाँ या ना? बढ़िया। हाँ या ना बच्चे? बढ़िया। परंतु ऐसा नहीं पाया गया। जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था या जो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशनशिप था वो सिर्फ पॉइंट ए तक पाया गया, यानी हुक्स लॉ सिर्फ पॉइंट ए तक फॉलो किया। उसके बाद जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाए तो ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा था, यानी हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है जब स्ट्रेस एक लिमिट तक बढ़ाए अपन, उसके बियॉन्ड अगर हम स्ट्रेस बढ़ाते हैं तो स्ट्रेन लीनियरली नहीं बढ़ेगा, हुक्स लॉ के हिसाब से नहीं बढ़ेगा, कुछ ऐसा अटपटा सा बढ़ेगा। क्लियर है? एग्जाम में आता है 3 नंबर का ग्राफ ड्रॉ करने को, एंड इसमें बोलता है कि भाई प्रोपोर्शनल लिमिट भी बताओ, ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट बनाओ, बताओ परमानेंट सेट बताओ, मतलब इंडिकेट करो पोर्शंस को ग्राफ बनाकर, और थोड़ा सा लिखना भी है फिर आपको। इंपोर्टेंट रिलेशनशिप है, पहले बता रहा हूं। ठीक है बेटा, ठीक है। देखो यार क्या हुआ कि पहले क्या था ना, हमने स्ट्रेस नहीं दिया तो स्ट्रेन क्या था? 0, है ना, स्ट्रेस भी 0 था, स्ट्रेन भी क्या था? 0। जैसे हम स्ट्रेस बढ़ाते गए, यानी उस ऑब्जेक्ट को लोड देते गए, है ना, लोड देते गए, स्ट्रेस बढ़ाते गए, ठीक है, स्ट्रेन भी बढ़ता गया। ए पॉइंट तक इसने क्या फॉलो किया, जल्दी बताओ? हुक्स लॉ फॉलो किया। और ओ ए को कुछ कहा जाता है ना, अच्छा, ए को कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ठीक है, ओके। नाउ लिसन, the portion OA of the graph shows that stress is directly proportional to strain up to a stage represented by a point A। मतलब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, पर सिर्फ पॉइंट ए तक। हाँ या ना? पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ प्रोपोर्शनल लिमिट। हाँ या ना बच्चे? गुड, वेरी गुड। अब देखना आगे, बियॉन्ड द पॉइंट ए के पीछे, बियॉन्ड द पॉइंट ए द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। आपको लग रहा होगा स्ट्रेट लाइन, पर स्ट्रेट लाइन सीधा नहीं है, क्या मुड़ा है, देखो, ए से सीधा नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यहां देखो ऐसे मुड़ रहा है, ऐसे हल्का सा क्या हो रहा है, कर्व टाइप हो रहा है भाई। एक होता है ऐसे स्ट्रेट चला जाना, एक होता है थोड़ा सा कर्व टाइप हो जाना ऐसे, तो दोनों में अंतर होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। Beyond the point A, the stress-strain relationship is not a straight line as indicated by point AB, बिल्कुल ठीक, of the graph. If the wire is unloaded at point B, then the graph follows reverse path BAO. Then the point B is called elastic limit. यार यहाँ कहने का मतलब क्या, मैं आपको बताता हूँ, सुनो बेटा, सुनो। अब तुम बोलोगे भैया इसको रट्टा मारना पड़ेगा क्या? भाई अगर तुम फील नहीं ले रहे हो तो तुम्हें रट्टा ही मारना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो आप सिंपल बात, ग्राफ कैसे बनेगा डोंट वरी, सब बताऊंगा मैं आपको। और पहले ना एग्जाम में ग्राफ बनाना पेंसिल से, ये लेबलिंग कर देना जो भी है, ठीक है। उसके बाद जैसा ग्राफ है वही पॉइंट्स लिखने हैं। इन रीजन ओ ए, है ना, ग्राफ फॉलोज हुक्स लॉ, ठीक है, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बट बियॉन्ड पॉइंट ए, ठीक है नहीं, है ना, या जो भी अप टू पॉइंट ए इट फॉलोज हुक्स लॉ एंड पॉइंट ए इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ठीक, एज शोन इन द ग्राफ, व्हाटएवर, ऐसे बना के लिख सकते हो आप। अच्छा नाउ लिसन बेटा, मेरे बच्चे, जैसे हमने स्ट्रेस थोड़ा और बढ़ाया तो स्ट्रेन लिनियरली नहीं जा रहा है, बल्कि थोड़ा सा क्या हुआ, जल्दी बताओ? क्या हुआ? ए बी पॉइंट है मान लो, थोड़ा सा क्या हुआ, क्या हुआ, ऐसे कर हुआ नहीं हुआ बच्चे? कर हुआ, बहुत बढ़िया। और ए बी रीजन ने हुक्स लॉ फॉलो नहीं किया, ये तो पता है, पर बी पॉइंट पे ना अनलोड कर दो। यार तुमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, उस पर लोड कर ही जा रहे हो, या इस तरीके से, इस लाइक कि एक ऑब्जेक्ट लिया तुमने, ठीक है, यहां से, और यहां पे पत्थर वगैरह रख रहे हो, लोड कर रहे हो,
ठीक है, इस तरीके से क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसको अनलोड कर दो, मतलब हटा दो सारे पत्थर वगैरह, तो जो भी स्ट्रेन इसमें प्रोड्यूस हुआ था वो नहीं होगा। इट्स लाइक दिस, इट्स लाइक दिस। ये देखो बेटा, जो महसूस करो यार, महसूस करो, ये रहा भैया जी, इसमें मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेन आया, देखो चेंजिंग शेप हुआ है ना, पर जैसे मैंने क्या हटा दिया, स्ट्रेस जीरो कर दिया, तो इसने अपना पाथ एग्जैक्टली रीगेन कर लिया, मतलब शेप कंप्लीटली इसने क्या किया, रीगेन कर लिया। सेम है यहां पे ये हुआ कि बी पॉइंट ए से बी तक हमने स्ट्रेस बढ़ाया था, तो ऐसे ग्राफ बना, पर बी पॉइंट पे जैसे इसको अनलोड किया गया, मतलब पूरा स्ट्रेस जीरो कर दिया गया, तो स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो। अभी भी नहीं आया समझ, तो ये पाथ बिल्कुल फॉलो कर लेगा, पाथ बिल्कुल फॉलो कर लेगा, पाथ बिल्कुल फॉलो, मतलब जब स्ट्रेस जीरो होगा तो स्ट्रेन तब भी क्या होगा, जीरो। मतलब जैसे स्ट्रेस हटाया तो स्ट्रेन जीरो हो गया, मतलब स्ट्रेस हटाने के बाद अब कोई डिफॉर्मेशन नहीं है, चेंज बिल्कुल शेप नहीं है। समझे, पहले आप समझे, तुम्हें अच्छे से पता है, अगर ज्यादा ही उसके बाद भी स्ट्रेस दे दूं तो पक्का परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगा, पर यहां तक नहीं है। अरे यार समझो, अगर मैं प्यार से लगा रहा हूं, आ गए आप ही, अगर मैं इतना लगा दूं तो ये ढंग से रिगेन देखो नहीं करेगा। समझ आया नहीं आया, बहुत बढ़िया। ये जैसे रबड़ था ये वाला, यहां देखो, थोड़ा लगाया आ गया, थोड़ा लगाया आ गया, पर एक के बाद पीछे देखो, मोटा हो गया, गोला मोटा हो गया इसका, जो भी है ना, सर्कल मोटा हो गया, नहीं हो गया, देखो पहले ओरिजिनली ऐसे इतना था, इतना था, अब ये बड़ा हो गया, तो परमानेंट, अभी तो स्ट्रेस मैंने जीरो कर दिया, पर इसमें परमानेंट क्या आ गया, डिफॉर्मेशन आ गया, पर अभी तक नहीं आया, बी पॉइंट तक नहीं आया, मैं ये कहना चाहता हूं, नहीं आया, क्या समझ, अभी भी ग्राफ महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। यही मतलब है कि बी पॉइंट पे यदि आप स्ट्रेस पूरा रिलीज कर दो, अनलोडेड कर दो, स्ट्रेस जीरो कर दो, तो ये पाथ फॉलो कर देगा, फॉलो बैक कर लेगा, स्ट्रेन भी क्या हो जाएगा, जीरो, कंप्लीटली इसने अपना शेप रीगेन कर लिया। आप ये लगा लो, ठीक है बेटा, ठीक है। और इसे तो अंडरलाइन कर लेना, इसे मैं हाईलाइट करना भूल गया। द पॉइंट बी इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। पॉइंट ए क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों, पॉइंट ए से पहले हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल था स्ट्रेन के, इसलिए ए क्या था, प्रोपोर्शनल लिमिट। बी पॉइंट तक कोई नहीं, बी पॉइंट तक तुम स्ट्रेस बढ़ा सकते हो और ऑब्जेक्ट का कुछ नहीं उखड़ेगा। समझ आया नहीं है, जैसे समझ आया नहीं है, मतलब जैसे तुम स्ट्रेस जीरो कर दोगे, स्ट्रेन भी जीरो हो जाएगा, कंप्लीटली रीगेन कर लेगा, और इसलिए बी को कहा जाता है इलास्टिक लिमिट, कि बी तक बहुत तगड़ा इलास्टिक है, मतलब अपना शेप रीगेन कर लेगा। अब समझ आया ना, देखो बच्चे रट्टा मारते हैं, पर यहां ये चीज भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, समझ आया ना, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, पोर्शन ओ बी इज कॉल्ड इलास्टिक रीजन, ओ से बी तक क्या होता है, इलास्टिक रीजन होता है, ठीक है, ठीक है। हुक्स लॉ इज नॉट ओबेड इन द रीजन ए बी, बिल्कुल ए बी रीजन में हुक्स लॉ तो सिर्फ ओ से ए तक ओबे हुआ था ना, ए से बी तक हुक्स लॉ ओबे नहीं हुआ था। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। भैया जी देखिए, बियॉन्ड द पॉइंट बी द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। पॉइंट बी के बाद अगर स्ट्रेस पॉइंट बी से बढ़ाते हो, समझ आ नहीं है, ओके, स्ट्रेस और बढ़ाते हो तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, बिल्कुल ही कर्व होगा। बियॉन्ड द पॉइंट बी द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी वेयर द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली विद द स्ट्रेस। ओके, मुझे एक बात बताना बेटा, ग्राफ ऐसा है, ग्राफ ना ऐसा जा रहा है, ऐसा, कोई मुझे बताएगा कि ऊपर वाली वैल्यू थोड़ी सी क्या बढ़ी, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब ये होता है ना, यार तुम्हें समझ नहीं आया, देखो मैं कह रहा हूं, कोई भी ग्राफ ना, देखो कोई भी ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है मान लो, इसका मतलब क्या हुआ आपको पता है, बिल्कुल। चलो यार यहां देखो, यहां देखो, ध्यान देना, वाई ज्यादा बढ़ रहा है बे, एक्स ज्यादा बढ़ रहा है, सॉरी एक्स ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, आई एम सॉरी, सुनो सुनो सुनो, ओए कोई ग्राफ ऐसे जा रहा है, ध्यान देना बेटा, बेटा 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 ध्यान देना। भैया जी, ये भैया जी, जब मान लो कि ये y1 है तो इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू क्या मान लो x1, ठीक है, ठीक है, और जब मान लो थोड़ा सा आपने बढ़ाया, थोड़ा सा y2, तो इसके कोरस्पोंडिंग वैल्यू देखना x2, ये आपने थोड़ा सा बढ़ाया, ये देखो कितना बड़ा बढ़ा है। अगले केस में ऐसे देखना, ऐसे जाएगा ऐसे, तो अगले केस में थोड़ा सा तुमने बढ़ाया x कह रहा हूं y3, तो ध्यान देना ये कितना आगे जाके मीट करेगा मुझे पता भी नहीं है, बल्कि समझ आया नहीं है। जब ग्राफ ऐसे होता है इसका मतलब क्या, y एक्सेस थोड़ा सा क्या बढ़ रहा है, x एक्सेस बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है। और BC वाला ग्राफ, BC वाला पोर्शन ग्राफ का ऐसा ही है, देखो ऐसा ही है नहीं कि मतलब स्ट्रेस हमने उस बियॉन्ड पॉइंट बी
स्ट्रेस अगर आप थोड़ा सा भी बढ़ा रहे हो तो स्ट्रेन कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस होगा, थोड़े से स्ट्रेस के लिए स्ट्रेन ज्यादा प्रोड्यूस होगा। हाँ या ना, हाँ या ना, नहीं आया समझ, आ गया, यही बोला गया। बियॉन्ड द पॉइंट बी द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड बाय बीसी वेयर द स्ट्रेन इंक्रीजेस मोर रैपिडली विद द स्ट्रेस इफ द वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट सी। अब देखो, अब देखो, पॉइंट सी पे अनलोडेड कर रहे हो तुम लोग यहां पे सीन पड़ेगा, यहां पे सीन पड़ेगा। इफ द वायर इज अनलोडेड एट पॉइंट सी द ग्राफ विल not follow the path CBAO but traces a dotted curve CO1। क्या आप क्या सोच रहे हो कि इतना, यहां देखो यार, पति और पत्नी में हल्की सी अनबन हुई, थोड़ा सा अनबन बहस हुआ, पत्नी मान जाएगी और रिलेशन पहले जैसा हो जाएगा। पर पति अगर पत्नी के मायके वालों पे चला दे, मानो मैं मानता हूं कि डाइवोर्स नहीं हुआ उनमें, पर वो हमेशा खटके की बात जिंदगी भर रहेगी वो बात, ठीक है, तुम समझे, परमानेंट एक रह जाएगा उनके बीच कुछ, क्योंकि पति ने अपना लिमिट क्रॉस कर दिया था। हल्का सा अनबन सब में होता है, वापस चीजें हो जाती है, ठीक है, तुम समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। एक मस्त एग्जांपल वो मैं दे नहीं सकता अभी, ठीक है, इट्स ओके, ठीक है, समझ रहे हो ना। सेम ऐसा हुआ, बे पॉइंट तक कोई दिक्कत नहीं था मटेरियल को, तू मुझे खींच कोई ना, मुझे खींच कोई ना, तू मुझे छोड़ेगा, मैं वापस आ जाऊंगा स्टेबल अपने पॉइंट पे, ठीक है, मेरे में कोई परमानेंट डिफॉर्मेशन रहेगा। पर जैसे वो बे से कहां गया, जैसे वो बे से सी पॉइंट पे गया और तुम बे से सी पॉइंट पे खींच लिए और तुम सोच रहे हो यार चलो अब रिलीज कर देते हैं, दोबारा मान जाएगा, तो दोबारा नहीं मानेगा, ठीक है। टूटा हुआ शीशा अगर जोड़ दो क्रैक्स रह जाते हैं, और वही दिल में मनमुटाव हो चलेगा हल्का फुल्का इधर उधर, पर दिल किसी ने तोड़ दिया, धोखा एक बार किसी ने दे दिया, एक बार विश्वास टूट गया, तो पहली जैसी बात नहीं रहती। ये मानते हो नहीं मानते हो, सेम यहां पे है, ये तो सबको एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि दो कपल्स है आपस में, ठीक है, थोड़ा सा लड़ रहे झगड़ रहे चलेगा और आपस में अपनी जिंदगी जी रहे, पर किसी ने एक को चीट कर दिया, तो मैं मानता हूं, मान लो पैचअप भी हो गया दोबारा, पर पहले जैसी बात नहीं रहेगी। तुम समझ रहे हो, एक परमानेंट मतलब पैचअप हो गया, मतलब अब उनके बीच का अनबन भले खत्म हो गया, मतलब स्ट्रेस अनलोडेड कर दिया तुमने, समझ रहे हो, सारा मतलब बिल्कुल स्ट्रेस हटा दिया, पर वो दोबारा स्ट्रेन जीरो नहीं होगा, एक परमानेंट स्ट्रेन कुछ ना कुछ रह जाएगा। यानी अब कुछ स्ट्रेस भी नहीं है, पर फिर भी उनके बीच क्या है, स्ट्रेन है। तुम नहीं समझे, मेरा बच्चे फेडोआम की गुठली और बांस मारते हुए रेडो सी पॉइंट पे यदि आप रिलीज कर देते हैं, मतलब सारा लोड वगैरह हटा देते हैं, स्ट्रेस जीरो कर देते हैं, तो अगर आप सोच रहे हो कि यही पाथ फॉलो होके जब स्ट्रेस जीरो होगा स्ट्रेन जीरो होगा, तो गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये डायरेक्ट ये वाला पाथ फॉलो करेगा। एक परमानेंट डिफॉर्मेशन रह गया, मतलब जब आपने स्ट्रेस कुछ दिया नहीं पर फिर भी उसमें एक डिफॉर्मेशन रह गया। इट मीन्स भैया जी ये देखो, थोड़ा सा लगाया वापी आ गया, थोड़ा सा स्ट्रेस लगाया वापी आ गया ना, देखो देखो प्यार से देखो, ध्यान से देखो, दिख रहा है ये मेरे ब्लैक के बैकग्राउंड है तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या व्हाइट पे ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ब्लैक पे ज्यादा अच्छा है ना। अच्छा देखो, थोड़ा सा मैंने स्ट्रेस दिया, वापी आ रहा है, वापी आ रहा है, वापी आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान देना, मैं इलास्टिक लिमिट के बाहर चला गया, ये देखो, अभी मैंने स्ट्रेस जीरो कर दिया, पर अभी भी क्या है इसमें, स्ट्रेन है, परमानेंट डिफॉर्मेशन है। समझ आया नहीं है, समझ आया नहीं है, यही चीज बेटा, यही चीज दिस, अच्छा आ गया, दिस शोज दैट इफ वायर इज कंप्लीटली अनलोडेड दैट इज स्ट्रेस इज जीरो, द स्ट्रेन विल बी O1, ठीक है। इट मीन्स अ परमानेंट स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन द वायर विच इज कॉल्ड परमानेंट सेट, इसको कहते हैं परमानेंट सेट, O1 को। दिस डिफॉर्मेशन इन द वायर इज कॉल्ड प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, ये जो डिफॉर्मेशन आ गया वो क्या आ गया, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया, बहुत बढ़िया, परमानेंट सेट कहते हैं इसको। तो यही ग्राफ अच्छे से बनाना है, अच्छे से लेवलिंग करना है, पॉइंट लिखने हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, अभी समराइज करेंगे अच्छे से, डोंट वरी, है ना, क्लियर है, पर एक एक चीज क्लियर है, वेरी गुड। नाउ लिसन, beyond point C there is increase in strain without any increase in stress, point C is called yield point। यार यहां देखो, पॉइंट C के बाद ना, मतलब अब तुम स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, अबे भाई पैरेलल लाइन है, यहां पे पैरेलल लाइन है, मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने के लिए तुमने स्ट्रेस नहीं बढ़ाया, ट्रेन फिर भी अपने आप बढ़ा है, पता है ना। तो C से D तक बिना
स्ट्रेस बढ़ा है, बिना स्ट्रेस बढ़ाए स्ट्रेन बढ़ रहा था, और इसलिए अपन सी को क्या कहते हैं जल्दी बताओ, इल्ड पॉइंट। क्या कहते हैं? इल्ड पॉइंट। अच्छा ध्यान से ए क्या था? प्रोपोर्शनल लिमिट, बी क्या था? इलास्टिक लिमिट, और सी क्या है? इल्ड पॉइंट। नहीं आएगा समझ? आ गया। बियॉन्ड पॉइंट डी इल्ड, बियॉन्ड पॉइंट डी द ग्राफ इज अ कर्व लाइन डी ई एफ। ओके, डी पॉइंट के बाद देखो बिल्कुल कर्व लाइन है, बहुत प्यारा सा टीला बना हुआ है, पहाड़, मस्त प्यारा सा बना हुआ है। पहले ऐसे गया, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब तो याद हो रहा होगा तुम्हें कि भैया पहले स्ट्रेट, फिर थोड़ा ऐसे घुमाना है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, है ना ऐसे। अब तो याद हो रहा होगा। ओके नाउ लिसन, बियॉन्ड पॉइंट डी द ग्राफ इज अ कर्व लाइन डी ई एफ, ठीक है, विच शोज इवन इफ द वायर इज अनलोडेड अ लिटल एट पॉइंट ई द थिनिंग ऑफ वायर स्टार्ट्स एंड फाइनली द वायर ब्रेक्स विच इज शोन बाय पॉइंट एफ। और पॉइंट एफ को ब्रेकिंग पॉइंट भी कहते हैं, पॉइंट एफ पे टूट जाता है। यहां देखो क्या हुआ, तुम ना चलो सी से डी तक क्या हुआ, अपने आप स्ट्रेन बढ़ा बिना स्ट्रेस बढ़ाए, तो स्ट्रेन यहां आके रुक गया मान लो, अब यहां रुक गया, तो अब हम स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं, और स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो लीनियर नहीं बढ़ता, अब पहले ऐसे जाके फिर ऐसे जाता है, तो पहले तो स्ट्रेन बढ़ा, स्ट्रेस के साथ क्या बढ़ा? स्ट्रेन, ठीक है। और आप ई पॉइंट तक चले गए हम लोग, और ई पॉइंट पे कभी आपने देखा है ग्राफ नीचे आ रहा है, इसका मतलब क्या कम हो रहा है? स्ट्रेस कम हो रहा है, मतलब तुमने अनलोडेड किया है। क्या किया है? अनलोडेड। दो तीन पत्थर, दो तीन, समझ आ रहा है ना, वजन हटा दिया है, ठीक है, अनलोडेड किया। बट स्टिल अनलोडेड करने के बाद भी एक्स एक्सिस की ओर आगे तो बढ़ रहा है, भले ही वाई की ओर नीचे आ रहा है, तो क्या एक्स एक्सिस की ओर आगे बढ़ रहा है, मतलब क्या बढ़ रहा है? स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेस थोड़ा सा कम करने के बाद भी स्ट्रेन अपने आप बढ़ रहा है, बल्कि इट्स लाइक एक आटे की ना टिल्ली लो, आटा लो, आटा तुम पहले थोड़ा खींचोगे, खींचेगा, थोड़ा खींचोगे, खींचेगा, थोड़ा खींचोगे, पर एक टाइम बाद बिना खींचे वो टूट के गिर जाता है। एमजी लग रहा होता है ना चलो समझ आ रहा नहीं आ रहा है, ठीक है। अच्छा देखो, ओके नाउ लिसन, द स्ट्रेस कोरेस्पॉन्डिंग टू पॉइंट ए इज कॉल्ड ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहां तक काम 25 हो जाता है। ई के कोरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस है, इसको क्या कहते हो आप? ब्रेकिंग स्ट्रेस, ठीक है, और अल्टीमेट स्ट्रेस, ठीक है, एंड द पॉइंट एफ इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट। देखो यहां देखो, दिया, लगी बहुत तेज भाई, लगी बहुत तेज, फिजिक्स के लिए कुछ भी। तुम्हें समझ आया? जिस पॉइंट पे टूट गया ना, वो क्या था? ब्रेकिंग पॉइंट था। बहुत बढ़िया। द पोर्शन डी ई एफ शोज प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर। डी ई एफ कैसा दिखाता है? प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ द वायर। नाउ लिसन, हमें अच्छे से क्लियर है भैया, क्लियर है। हम पहले ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। सीधा पहले ऐसे जाएंगे, फिर थोड़ा ऐसे मुड़ के, फिर ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, फिर एक टीला बना देंगे, ठीक है। एक हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट है ए, और ए से बी तक क्या है हमारा? इलास्टिक लिमिट, जब तक वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर थोड़ा और जाएंगे, सी तक जाएंगे, तो सी हमारा एल्ड पॉइंट हो गया, ठीक है। और सी के बाद अपने आप स्ट्रेस बिना बढ़ाए स्ट्रेन बढ़ रहा है, और डी के बाद अगर स्ट्रेस बढ़ाओगे तो बिल्कुल टीला जैसा बनेगा, ठीक है। समझ आया नहीं आया? बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा है, ठीक है। एक चीज समझ आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। थ्योरी अच्छे से पढ़ो, ठीक है। दोबारा पढ़ना, कोई डाउट हो मुझे बताना। और बताओ, यहां देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट, स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन गिव्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये तो पहले बता दिया था मैंने पिछले लेक्चर में, मतलब पिछली क्लास में, ठीक है। यहां देखो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्लोप होता है वो क्या देता है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पता है ना, क्योंकि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है? स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। आया ना बेटा? और एक किसके इक्वल होता है? स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्लोप ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। कोई दिक्कत वाली बातचीत?